हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड से पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं तो मैं आपके लिए बस कुछ ही टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप इतना ही टॉपिक पॉलिटिकल साइंस को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 95% मार्क्स आ सकता है। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन टॉपिक आपको देखना है जो कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बनाया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर वीडियो आपको यूजफुल रहा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की आपको अपडेट हमेशा मिलता रहता है। जैसे कि हमें पता है कि आप 2026 में जो है इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और आपका भी विषय पॉलिटिकल साइंस है, तभी आप हमारे इस थंबनेल को देखकर आप जो है चैनल पर वीडियो देखने आए हुए हैं। तो आप नहीं करेंगे तो सबसे पहले यह जो है आपको बस यह चैप्टर आपको देखना है जिससे आप 95% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। और बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में यहीं से आपको क्वेश्चन रहने वाला है, इसका प्रमाण भी आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपको बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है इसमें एनसीईआरटी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी का 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का दो किताब है, एक आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति है और एक समकालीन विश्व में राजनीति है। यह दोनों किताब से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए आप बताते हैं कि पहले आपका क्वेश्चन कहाँ से कितना पूछता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड आपसे 200 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अब कहिएगा सर 100 क्वेश्चन रहता है, आप 200 क्यों कह रहे हैं। तो देखिए 200 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसमें से बनाना कितना होता है, तो मात्र आपको 100 नंबर का ही क्वेश्चन बनाना पड़ता है, जिसमें आपको पता होगा कि 50 क्या होता है। 50 आपको ऑब्जेक्टिव होता है और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव होता है और 50 सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और 50 ऑब्जेक्टिव में आपको 100 प्रश्न दिए जाते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें से मात्र आपको 50 का जवाब देना होता है। इसके अलावा आपको सब्जेक्टिव में 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन होता है और आपको लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसमें भी आपको ऑप्शन रहता है कि आपको 30 क्वेश्चनों में 15 का ही जवाब देना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि कितना क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जो आपका दो किताब रहने वाला है, इस दो किताब में से मिलाकर आपको दोनों किताब की बात करें तो दोनों में आपको 170 मार्क्स का, ठीक है, 170 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो फिर कहिएगा सर 170 मार्क्स क्यों पूछता है, इसे प्रैक्टिकल तो है नहीं, 30 मार्क्स कहाँ से पूछता है। तो 30 मार्क्स आपको आउट ऑफ सिलेबस रहता है, यानी कि आपके सिलेबस से नहीं रहता है। यही बताएंगे कि ये 30 नंबर कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो पूरे 200 में से आपको 100 प्रश्न का जवाब देना पड़ता है, यानी कि 100 नंबर का जवाब देना पड़ता है, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको, पहले हम बताते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर को पढ़ना चाहिए जिसमें आपको अधिक मार्क्स आ सकता है। हम देखिए सबसे पहले जो आपका समकालीन विश्व में जो राजनीति आपका पुस्तक है, यानी जो आपका पहला बुक है, उस पहला बुक में जो आपका चैप्टर है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको पहले हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले जो पहला आपको चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। इस शीत युद्ध का दौर से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 नंबर का जो है क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। फिर दूसरा आता है दो धुरियाता का अंत, इससे आपको 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और तीसरा है आपको समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व, इससे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा यह तीनों चैप्टर एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। अगर आप शीत युद्ध बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो यह आपको 7 नंबर और 4 नंबर दोनों आप इसमें एडजस्ट हो जाएगा, यानी 10, 17 और 4 21 नंबर का आपको यही 3 चैप्टर से पूछने वाला है। फिर देखिए इसके अलावा चौथा में आपको है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, इसे पूछा जाता है 6 मार्क्स का। और समकालीन दक्षिणी एशिया से पूछा जाता है 6 मार्क्स का। और सबसे अधिक यहाँ देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन, इससे अकेले पूछा जाता है आपको कितना 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा यहाँ कौन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ठीक है। जो आपको अंतरराष्ट्रीय संगठन चैप्टर है इससे 22 नंबर पूछा जाता है। और समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसे आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कौन है, तो 1 नंबर आपका है और यह 6 नंबर चैप्टर है, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इसमें रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब आप बताते हैं कि आपको दूसरा किताब में कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दूसरा जो किताब है यह
स्वतंत्र भारत में राजनीति है, तो आपको पहले किताब के मुकाबले इस किताब से क्वेश्चन अधिक रहता है। देखिए सबसे पहले पहला चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, इसे अकेले 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसे जो है अकेले 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक दल का प्रभुत्व का दौर, इससे पूछा जाता है 9 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर आपका यहाँ पर नियोजित विकास की राजनीति, ये पूछा जाता है 10 नंबर का क्वेश्चन। फिर आपको भारत का विदेशी संबंध पूछा जाता है 14 नंबर का क्वेश्चन, और कांग्रेस प्रणाली पूछा जाता है 8 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाता है आपको 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और जन आंदोलन पूछा जाता है आपको 3 मार्क्स का। तो इस तरह देख सकते हैं इसमें यह जो आपका भाग 2 है, यानी कि जो पुस्तक 2 है, यह कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ 20 नंबर, 9 मार्क्स, 10, 14, 15, इस तरह बहुत ही यह किताब महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप को पता अब चल गया होगा कि हमें कौन सा चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 किताब है, तो 2 किताब में से आप जो जो अच्छे मार्क्स हो जाता है उसको आपको पढ़ना चाहिए, ताकि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अब बताते हैं कि आपको हम बताए, क्या बताए कि 200 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 100 नंबर का आपको जवाब देना होता है। तो इस 100 नंबर में बताए कि दोनों किताब से मिलाकर 170 क्वेश्चन, यानी 170 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 30 नंबर क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो 30 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यह पूछा जाता है आपको आउट ऑफ सिलेबस, नहीं 11th से पूछा जाता है। 11th में क्या पूछा जाता है? तो इसमें पूछता है कि आपको राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, ठीक है, या निर्वाचन आयोग के बारे में, आपको न्यायपालिका के बारे में, यानी 11 से इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो उसी से आपका पूरे क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें अनुच्छेद भी रहेगा, प्रधानमंत्री का क्या पावर है, कौन कौन से किस तरह से विधि है, उसके लिए वीडियो मैं डाल दूंगा चैनल पर, ठीक है, तो जाकर देख सकते हैं। तो आप मस्त इतने ही पढ़िए, और अच्छे ढंग से जो भी आपको इसमें जितने हम चैप्टर बताए हैं, उसमें जो चैप्टर आपको अच्छा है वो पढ़िए।